and according to combined gas law, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। P1 दे रखा है 760 mmHg और वॉल्यूम इज गिवन 600 ml। आप ml में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू केल्विन, राइट। और P2 यू हैव टू फाइंड आउट, वॉल्यूम ml में ही छोड़ दो, कट जाएगा यूनिट्स आपस में। और टेम्परेचर 10 प्लस 273.15 या इतना भी लगा सकते हैं। चाहे तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जनरली जो वॉल्यूम है फॉर्मूलेज में लीटर में हम लेते हैं। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जैसा आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है, इट कम्स 676.6 mm ऑफ Hg। जो प्रेशर की यूनिट दी हुई है वही आपके आंसर की यूनिट भी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, if in the same container two or more than two non-reacting gases are filled, then the total pressure of the gaseous mixture will be the sum of partial pressures exerted by these gases। मान लीजिए कोई कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V है, इसमें तीन गैसेस A, B, C जो आपस में नॉन रिएक्टिंग है उनको फिल कर दिया है। तो जो टोटल प्रेशर यहाँ पर होगा वो इन गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स का सम होगा। बात भी ठीक है। सम पार्शियल प्रेशर इज कंट्रीब्यूटेड बाय A, सम बाय B, सम बाय C। So total pressure will be the sum of partial pressures of these gases, but the condition is gases has to be non-reactive। ये gases आपस में react नहीं करना चाहिए, राइट। इसमें एक तरीका और भी है, कभी कभी हमें P टोटल दे दिया जाता है और हमसे गैसेस A, B और C के पार्शियल प्रेशर पूछ लिए जाते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A is equal to P total into mole fraction of gas A in the container। ऐसे अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ B चाहिए और P टोटल गिवन है आपको, सो फॉर्मूला विल बी P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मान लीजिए तीन गैसेज हैं, एक के जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स रखते हैं आप न्यूमरेटर में, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द मिक्सचर और इन द कंटेनर। अब मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स आपको मालूम है, मोल्स निकालने के लिए गैसेस के ग्राम दिए होने चाहिए और वी मस्ट नो देयर मॉलिक्यूलर मासेस आल्सो, राइट। तो कभी कभी पी टोटल दिया होता है, पार्शियल प्रेशर्स भी निकालने को क्या देते हैं। तो किस तरह से इनके न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक वेसल है in which 3.2 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide is filled, and the total volume of the container or the volume of the container was given 9 decimeter cube, or you can say 9 liter। 1 decimeter cube is equal to 1 liter at 27 degrees Celsius। That is, you can convert into Kelvin by adding 273.15, it will be 300.15 Kelvin। So they are asking what will be the total pressure। So अगर हमारे किसी भी प्रॉब्लम में एक से ज़्यादा गैसेस दी होती हैं तो हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे PV is equal to nRT। पर यहाँ पर जो गैसेस प्रेजेंट हैं उन दोनों के ही मोल्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द गैसेस मिक्सचर आएंगे।
यानी कि देयर आर टू गैसेज ओनली, मीथेन एंड CO2। तो दोनों के जो मोल्स हैं वो हमें रखने होंगे। प्रेशर वी हैव टू फाइंड आउट, मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज 9 लीटर, मोल्स ऑफ मीथेन कैसे निकाल पाएंगे, ग्राम ऑफ मीथेन दैट इज 3.2 ग्राम एंड द मोलर मास कम 16 ग्राम पर मोल। कार्बन का 12 हो गया, H का 1 into 4 16 ग्राम पर मोल, एंड ग्राम ऑफ CO2 इज 4.4 ग्राम अपॉन मोलर मास इज 44। R is 0.0821, right? लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, नहीं लीटर बार पर केल्विन पर मोल, राइट? और ये आपका यूनिट आई है लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ये आर की यूनिट है। तो हमारा जो आंसर आएगा किस में आएगा, बार में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेशर बार में लिया हुआ है आर की यूनिट में। और टेम्परेचर इज गिवन 300.15। so by calculating you will find out P total in the container। so इसे जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा P is equal to 0.82141 बार। यहाँ पे यूनिट ठीक करेंगे जरा, वैल्यू इन बार विल बी 0.083, ठीक है। और अगर ATM में लगाना होता तो 0.0821 हम रखेंगे। सो योर आंसर इज 0.82141 बार। अगर तुम्हें पास्कल में चाहिए तो आप ऐसा करना पड़ेगा, 82141 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पास्कल में मिल जाएगा। कितना आ रहा है पास्कल में, इंटू 10⁴। पास्कल में चाहिए तो पास्कल में भी आपको मिल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर in a mixture of 8 gram dioxygen and 4 gram dihydrogen confined in a vessel of 1 decimeter cube at 27 degrees Celsius and value of R is given। So you will use this form of formula, V total PV is equal to nRT, and जो है नंबर ऑफ मोल्स जितने भी गैसेज होंगे उनके सभी क्या आएंगे, तो डाई ऑक्सीजन है एंड दिस इज डाई हाइड्रोजन। ये दोनों आपस में रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करती। जो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर है दिस इज फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं H2O2 आपस में रिएक्शन करेंगे लेकिन कुछ कंडीशंस में रूम टेम्परेचर पे नहीं करेंगे, इसलिए नॉन रिएक्टिंग गैसेस यहाँ मान के चल रहे हैं हम लोग, R into T, right? P total we have to find out, volume is given 1 decimeter cube, 1 decimeter cube is equal to 1 liter, number of moles of dioxygen 8 gram are given, divided by 32 gram upon molar mass plus 4 gram of dihydrogen gram upon molar mass, R 0.083 दिया हुआ है हमें। टेम्परेचर वी नीड इन केल्विन 27 प्लस 273.15, it is now in Kelvin, and by calculating you will find out your answer P total, because pressure की यूनिट यहाँ पे बार ली गई है, so your answer will be having unit of bar, it comes 56.05 bar once you will check the calculation। What will be the pressure of gaseous mixture when 0.5 liter of dihydrogen at 0.8 bar and 2 liter of dioxygen at 0.7 bar
are mixed in a vessel of 1 liter at 27 degrees Celsius. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंडिविजुअली जब किसी और वेसल में रखे हुए हैं, जब हाइड्रोजन का वॉल्यूम 0.5 लीटर था तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था? 0.8 बार। इसी तरह से जो डाई ऑक्सीजन है, जब उसका 2 लीटर था तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था? 0.7 बार। दोनों को उन वेसल से निकाल करके इस कॉमन वेसल में फिल कर दिया जिसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर और इस टेम्परेचर। तो हम क्या करने वाले हैं? we use this formula P total V into number of moles of dihydrogen plus number of moles of dioxygen into R into T। P total फाइंड करना है, वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाई ऑक्सीजन नहीं दिए हुए हैं। R की वैल्यू अपने पास से लगा लेंगे बार वाली, यानी कि यूज करेंगे हम R को 0.08321 वाला यूज करेंगे, बार में है ना। 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार, तो 3 वाली आएगी शायद, राइट। तो ये देखिए अभी हमने यहाँ पे यूज भी किया था, बार में है 0.083, 0.083 आएगा यहाँ पर। ये आपके पास आर की यूनिट आ गई और टेम्परेचर हमें गिवन है, टेम्परेचर गिवन है हमें 27 डिग्री सेल्सियस, तो हमने केल्विन में चेंज कर लिया, राइट। पी टोटल फाइंड करना है, वॉल्यूम 1 लीटर है, इन दोनों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से करेंगे, देखिए we use PV is equal to nRT और number of moles of dihydrogen is equal to PV upon RT। तो यहाँ पर प्रेशर कितना दे रखा है? 0.8 बार और वॉल्यूम दे रखा है कितना? 0.5 लीटर। R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, सेम टेम्परेचर पर रखे थे पहले भी और बाद में भी सेम टेम्परेचर ही 27। यहाँ से NO2 निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू PV बाई RT। प्रेशर 0.7 बार 2 RT, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4, इट कम्स 0.4, 0.04, 0.4 आएगा, राइट। पॉइंट 4 और ये कितना आ गया? 1.4, 0.7 इंटू 2 1.4 आ गया। ये वैल्यूज हम लगा देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0.4 बाई RT प्लस 1.4 बाई RT। चाहे तो RT यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा, आपके पास R और T दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे, तो वैसा भी आप कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 1.8 बार आ जाएगा आपके पास। ये RT कॉमन ले लेंगे, ये R और T कैंसिल हो जाएंगे, तो 1.4 और ये 1.4 अपॉन 1, तो 1.8 बार आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड by 8.8 gram of CO2 at इतने temperature at 1 bar pressure R is given. Simply you are going to use ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. Pressure is 1 bar, volume they are asking, moles you have to calculate, gram of CO2 upon molar mass of CO2, right? R is given 0.083 bar liter per Kelvin per mole and temperature is given 31.1 degrees Celsius. You need to convert into Kelvin.
by adding 273.15. So when you calculate, your answer will be liter. Have you calculated? 50, 50 50.50, राइट। तो ये आपका आंसर लीटर में आ रहा है। सो इसको सही कर लेंगे, इट कम्स 5.05। एक बार और कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे सब बच्चे। इट इज 5.05। 2.9 gram of gas at 95 degrees Celsius occupied same volume as 0.184 gram of dihydrogen at 17 degrees Celsius at the same pressure. What is the molar mass of gas? PV are the constant, pressure volume constant है। दो इक्वेशंस के लिए हम इस तरह से रिलेशन बनाएंगे, PV is equal to nRT। फर्स्ट कंडीशन में प्रेशर सेम ही है, वॉल्यूम सेम ही है और ग्राम दे रखे हैं 2.9 ग्राम ऑफ गैस ऑक्युपाइड। ये अननोन गैस है, इसका मोलर मास हमें मालूम नहीं है तो इसको हमने m मान लिया, r को ऐसे ही छोड़ लिया और टेम्परेचर इस बार दिया गया है 95 डिग्री सेल्सियस। 95 प्लस 273.15, इट इज इक्वेशन फर्स्ट। देन सेम वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है। इस बार 0.184 ग्राम डाई हाइड्रोजन है तो इसका मोलर मास हमें पता रहता है 2 ग्राम अपॉन मोलर मास। आर कांस्टेंट है, ऐसे ही छोड़ देंगे, कैंसिल हो जाएगा। एंड दिस इज 17 प्लस 273.15। ये इक्वेशन सेकंड आ गया आपके पास। और नाउ यू डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट by second।